प्रकाश गोस्वामी जी पूछते हैं कि 50% आरक्षण अनारक्षित में भी लागू होगा, यानी 50% रिजर्वेशन जो है यूआर में भी अप्लीकेबल है क्या? जो अभी इनका जो केस चल रहा है ना, 50% बिहार से बीडीएस करके अगर किया है तो उनको 50% मिलेगा। तो जी हाँ, बिहार बीडीएस वालों को 50% जो इंस्टीट्यूशनल रिजर्वेशन है वो हर कैटेगरी पे लागू है, क्योंकि ये पैरेलली चलता है। इसका मतलब अगर यूआर के अंदर 100 सीट है तो आपको 50 पहले से यूआर में डिवाइड हो गई है इस आरक्षण के तहत। अभी तक का रूल तो यही है। तो बड़ी बड़ी बात है। अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, हालांकि ये पता नहीं किसने हिंदी में बनाया, लेकिन फिर भी आप ये हिंदी वाला पढ़ लेना रोक के। बाकी रविंदर झा जी पूछते हैं यूआर सीट पर कोई रिजर्वेशन का असर तो नहीं पड़ेगा? गलतफहमी है। यूआर सीटों में प्रभावित होती हैं क्योंकि ये एक पैरेलल या हॉरिजॉन्टल कोटा है, इसलिए हर कैटेगरी की सीटें आधी आधी डिवाइड हो जाती हैं। जिन्होंने पहले बिहार से बीडीएस की है, एमडीएस की है, उनको प्रायोरिटी पहले मिलेगी, उसके बाद जो अनरिजर्व कैटेगरी के बाहर से करने वाले लोग हैं उनको मिलेगी, ऐसे समझिए आप। ठीक है। कोई ईडब्ल्यूएस का, हमारे शिव ज्योति जी पूछते हैं एनी ईडब्ल्यूएस इनसाइडर मार्क्स अराउंड 150? देखिए 150 मार्क्स ईडब्ल्यू इनसाइडर की एक अलग बात है, एक मतलब ऐसे समझिए कि बहुत कम नंबर है ये ईडब्ल्यूएस, लेकिन फिर भी मौका तो रहता ही है ना, मैं आपकी उम्मीदें क्यों तोड़ूं। ठीक है, आप ये कमेंट पढ़ लेना, ये थोड़ा सा ठीक है, आप समझदार हैं। बाकी 185 ईडब्ल्यूएस फीमेल बिहार आउटसाइड है ना, कोई चांस है तो ठीक है, ये भी आप पढ़ लेना, क्योंकि ये डिमोटिवेटिंग है थोड़े से। मैं क्या बताऊं भाई, ठीक है, सीधा सीधा कह दूं नहीं होगा आपका, कोई और तैयारी अच्छा लगेगा आपको? नहीं लगेगा ना, तो नहीं करते हैं इसके बारे में बात। ठीक है। बाकी जो ट्रेडिंग फॉर मनी है, ये पूछते हैं ईबीसी आउटसाइड बिहार बीडीएस 192 एनी पॉसिबिलिटी? देखिए 192 मार्क्स पर ईबीसी आउटसाइड बिहार बॉर्डर लाइन स्थिति है, 200 के आसपास कट ऑफ मानी जा रही है, 210 के आसपास। अगर रिजर्वेशन लागू रहा तो बाहर वालों की संभावनाएं कम हो जाएंगी, लेकिन अगर कोर्ट ने ये रिजर्वेशन खारिज कर दिया तो आपके चांस ठीक ठाक रहेंगे। एक है कि बॉर्डर बॉर्डर है, निकल गए तो अच्छी बात है, नहीं निकल पाए तो कोई बात नहीं, दूसरी वैकेंसी तैयारी है। कौन सा बिहार इस वैकेंसी के बगैर आधा था, अभी भी नहीं है, बाद में भी नहीं होगा, चलती रहती चीजें। बाकी प्रकाश गोस्वामी जी एक बार फिर से पूछते हैं कि 271 यूआर मेल बिहार डोमिसाइल है, लेकिन बीडीएस आउटसाइड बिहार किया है, कोई चांस है? देखिए 271 एक स्ट्रॉन्ग स्कोर है, आपको पता है, लेकिन अगर आपने बीडीएस बाहर से की है और अभी तक जो रूल लागू है 50% कोटा का, तो इसका फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप एक तरीके से अनरिजर्व अदर स्टेट्स वाले में इंक्लूड होंगे जो 50% के लिए अप्लीकेबल है, उसी हिसाब से आप देख लेना। ठीक है। बाकी जो ये लतिका जी उपाध्याय जी पूछ रही हैं कि 12th और 12th बिहार से ही की है, लेकिन अगर आपने बीडीएस या एमडीएस बाहर से की है तो भी आप बाहर वाले ही माने जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको वापस से कोई मतलब 10वीं 12वीं में आपने बिहार से किया तो आपको बिहार, देखिए मानना होता तो आपके बोनाफाइड सर्टिफिकेट पे ही मान लेते, लेकिन नहीं मान रहे, मतलब बीडीएस और एमडीएस ही मापदंड है, ऐसा समझिए। ठीक है। तो ये एक प्रियंका जी पूछ रही हैं कि केस नंबर 5898 रिटर्न पिटिशन इन पटना हाई कोर्ट, ये क्या है ना? मुख्य केस है CWJC, आप सर्च करना, ये हमने भी सर्च किया था, CWJC 10244, जो राहुल रंजन सिन्हा वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार है। ये बस एक ही केस का हमें पता है और इसका हमें ज्यादा नॉलेज है नहीं। ठीक है, आप ये मान लेना। लॉलीपॉप मत दिखाओ, 30 साल से गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली मेरा, अच्छा ये इन्होंने ये लिखा था मेरा हक लगेगा, नहीं लिखा था, इन्होंने ये लिखा था कि मेरी हाय लगेगी, हाय समझ रहे हो आप? तो मैंने भी मजाक मजाक में, किसी ने ऐसे कर दिया था कमेंट नीचे कि भाई हमें भी सरकारी नौकरी नहीं मिली है, लेकिन ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, आपकी नाराजगी जायज है, ये बोल सकता हूं मैं। कोर्ट केस की वजह से रिजल्ट डिले हो रहा है क्योंकि ये एक मुद्दा जायज है। ठीक है, जब तक पटना हाईकोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा, और बस इसी चीज पे बने रहिए। जो सिक्योरिटी मेरिट वाइज हो रही है ना, जो मेरिट वाइज हो रही है ये, जबकि एडवर्टाइजमेंट में कैटेगरी वाइज लिखा हुआ था। तो देखिए ऐसा है कि यही विवाद है जिसके लिए आप मतलब जिसके लिए केस चल रहा है और एक ऑब्जेक्शन उठाया गया है ना, कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 20 क्लोज 5 ए कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है इनका रेक्टिफिकेशन, लेकिन बीटीएससी ने मेरिट वाइज किया है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है जो क्लियर हो जाएगा जब इनका रिजल्ट जब आ जाएगा, ये हाई कोर्ट का जो भी चल रहा है वो जब तक आ जाएगा। डॉक्टर अली जैन जूल जी पूछ रहे हैं कि 120 ईबीसी बिहार बीडीएस आउटसाइड कोई चांस है? ठीक है, समझदार हैं आप, आपके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप ये पढ़ लेना, बोलूंगा अच्छा नहीं लगेगा, और देखो गुरुजन होने के नाते बुरा बोलना अच्छा भी नहीं लगता है, फिर भी यार 150 नंबर यार,
ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा भी है। 190 ईबीसी बिहार कोई चांस है, तो ये सब क्वेश्चन है, इनके जवाब देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये फाइनली जब ये केस का रिजल्ट आ जाएगा उसी के बाद जो भी निकल के आता है रिजल्ट, उसी के हिसाब से फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, और जो मेरिट लिस्ट आएगी वही फाइनल होगा। तो इसके लिए अभी आपकी क्यूरियोसिटी शांत करने का क्या मतलब है? ठीक है, मैं बोल दूंगा 180 पे आपका हो जाएगा, लेकिन अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में 220 गए और आपका नहीं हुआ, क्या हो जाएगा उससे? ठीक है, और मैं बोल दूंगा 180 पे आपका नहीं हुआ और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी 150 आ गई, आपका हो गया, क्या हो जाएगा उससे? अब तो आपके हाथ में कुछ नहीं है ना, इंतजार करना लिखा हुआ है ना, इंतजार कीजिए शांति से, अच्छी बात है। बाकी जो हाईलाइट है वही है, मुख्य मुख्य सवाल यही थे जो पूछे गए हैं। ज्यादातर इसमें से लोग पूछ रहे थे सर मेरे इतने आए, क्या हो जाएगा? हो जाएगा। ये अभी एक राइट टाइम नहीं है ऐसे सवाल के लिए, ऐसे सवाल होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए, तो देख लेना आप। बाकी आप ज्यादा समझदार हैं, मैं समझता हूं कि आप मुझसे तो काफी ज्यादा समझदार होंगे, तो फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है, डाउट है, तो आपके लिए कमेंट्स हमेशा खुले रहते हैं, यहाँ भी हमारे ग्रुप्स में भी काफी बच्चे हैं जो एक दूसरे की हेल्प करने को तैयार है, मैं देखता रहता हूँ, टीम देखती रहती है, और ऐसे जब आप एक दूसरे की हेल्प करते हो तो हमें भी थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है।